बिकॉज वो लाइन ना मैं उनकी चैंपियन, मैंने बहुत बार उन्होंने ना मुझे चैंपियन जोन की डेफिनेशन 50 बार समझाई हो गया तरीकों से, मेरे को कोई डेफिनेशन, बिग एड दे हैव पब्लिश्ड, राइट? सो आई सॉ दैट एंड मेरे को बड़ी अच्छी सी लगी, राइट? जैसे कंप्लेन करता है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं ग्रो करा, दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट? मैंने कहा नहीं, पर मेरा भेजने का उनको पर्पज ये था, राइट? एक बार आई वाज गोइंग टू ड्रॉप हिम टू रेलवे स्टेशन, तो मुझे था कि उन्हें जाना है तो कहीं पर, तो मुझे लगा चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल स्पेंड सम टाइम विद हिम। सो गाड़ी में बैठे और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने में उनको जा रहा था ये एंड सिर्फ पढ़ाता है बट मेंटोर करके दिखाता है, राइट? और वैसे भी जॉन मैक्सवेल का एक कोट है कि लीडरशिप इज मोर देन कॉट देन टॉट। तो अगर आप अपने मेंटी को, अगर आपका मेंटोर आपको सिर्फ बातें बता रहा है बट ही इज नॉट लिविंग दैट लाइफ, देखिए नो वन कैन लीड 200% टू ऑल द प्रिंसिपल्स, राइट? बट देयर हैज टू बी 70-80% सिमिलैरिटी, राइट? So, like, I give you my example. So, like, when I got in touch with my mentor initially, right? So, I noticed this very deeply how they are behaving, right? तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो अभी स्पेशली हाउ दे आर बिहेविंग व्हेन सिचुएशन इज नेगेटिव, राइट? सो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि रिसेंटली ऑलमोस्ट डेढ़ एक साल पहले की बात है, there was a news about one of our competitor, right, in a newspaper, right, a very very positive news, उनकी ग्रोथ के बारे में, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना ग्रो हो रहा है, and all that stuff, right? And there was a big ad they have published, right? So I saw that and मेरे को बड़ी बड़ी अच्छी सी लगी, मुझे लगा कि हाँ सही है। तो मैंने वो एड ना बड़ी कंप्लेनिंग मोड में अपने मेंटोर को भेजा, उनको ये दिखाने के लिए कि देखो हमारा कंपटीशन कितना ग्रो कर रहा है और हम तो कहीं भी नहीं पहुंच रहे, राइट? जैसे कंप्लेन करता है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं ग्रो करा, दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट? मैंने कहा नहीं, पर मेरा भेजने का उनको पर्पज यही था, राइट? एंड द रिप्लाई केम, या दे आर द ग्रेट पीपल, they are really doing very hard work and they have big game plans and that's why they are growing. एंड जब वो आंसर आया ना, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे मैं जो मन में गालियां सोच रहा हूँ, ऐसी गालियां वो भी कोई लिख देंगे तो मतलब, राइट, मेरी आत्मा को थोड़ी शांति पड़ेगी, राइट? पर जब वो जवाब वहां से आया ना, राइट, तो मुझे एक बात का तो प्राउड हुआ कि आई एम विद द राइट पर्सन, राइट? सो लॉन्ग टाइम बैक, when I started, like when at very initial stage, so like I went, शायद पहली या दूसरी मीटिंग की थी मेरे साथ, तो so we we were supposed to meet at breakfast at some place, right? And we met at breakfast table, right? I'm talking almost 15-16 years back, and he started with doing pranam to food, and then he started eating, right? तो मुझे लगा नहीं यार, सही बंदा है, आई एम विद द राइट पर्सन, राइट? तो जब आप अपने मेंटोर के अराउंड होते हो ना, तो क्या उनका बिहेव आपको इंस्पायर कर रहा है या नहीं कर रहा? जो बोल रहे हैं वो नहीं, बोल तो कोई भी कुछ सकता है, राइट? क्या उनका बिहेव आपको इंस्पायर कर रहा है, नहीं कर रहा? एंड वो रूटीन लाइफ से कैसे आपका फोकस मेंटेन करके रख पाते हैं? आई गिव यू अनदर एग्जांपल। सो एक बार आई वॉज गोइंग टू ड्रॉप हिम टू रेलवे स्टेशन, तो मुझे था कि उन्होंने जाना है तो कहीं पर, तो मुझे लगा चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल स्पेंड सम टाइम विद हिम। सो गाड़ी में बैठे और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने में उनको जा रहा था एंड गर्मी के बिल्कुल दिन थे, जून के, और सीपी में वन कपल, वेरी यंग कपल, मतलब मोस्टली नॉट मैरिड, का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप, राइट? वो हाथ पकड़ के एंड दे वर रनिंग एंड क्रॉसिंग दैट गर्मी वाला, बिल्कुल जो सीपी का जो मेन गर्म बिल्कुल खुला वाला एरिया होता है। एंड तो मैंने उनको बोला, मैं कहा कि देखो जी, दिस इज, उनकी भी लव मैरिज है, right? हमारी भी लव मैरिज है, तो मैंने बोला कि यही होता है भाई, जब जब आप इस स्टेज में होते हो तो माइंड की डायरेक्शन में काम करता है। तो ही सेड कि सुधीर, दिस इज कॉल्ड चैंपियन जोन। व्हेन यू आर इनटू द चैंपियन जोन एंड यू आर रेडी टू पे द प्राइस टू गेट द रिजल्ट्स। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था? अफेयर के लिए लोग क्या क्या करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने इस बात को किस कॉन्टेक्स्ट में मेरा फोकस लेके गए? मेरे गोल के कॉन्टेक्स्ट में, राइट?
तो जब आप अपने मेंटोर के साथ होते हैं ना, राइट, वो व्यक्ति जो आपको किसी भी सिचुएशन में आपके आपकी गोल के साथ अलाइन करके रख सके, वो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, किसी बहुत बड़ी खासियत है किसी मेंटोर की, राइट। बिकॉज वो लाइन ना, मैं उनकी चैंपियन, मैंने बहुत बार ये, उन्होंने ना मुझे चैंपियन जोन की डेफिनेशन 50 बार समझाई होगी अलग अलग तरीकों से। मेरे को कोई डेफिनेशन याद नहीं है उनका, कोई एग्जांपल, वो डेफिनेशन, वो एग्जांपल आप तो 10 साल बाद भी याद है कि चैंपियन जोन का मतलब क्या होता है लाइफ में, और सक्सेसफुल होने के लिए आपको किस तरह की चैंपियन जोन के अंदर जाने की जरूरत होती है। दैट इज द पावर, राइट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक व्हेन वेयर यू आर विद द मेंटोर, राइट। लॉन्ग बैक, वो भी शुरू शुरू की बात है, तो दे वर इन ग्रैंड हयात एंड गुड़गांव वाला, एंड सो लाइक मी एंड नीरू, वी मेट, वी वेंट लाइक, तब तो खैर हम उनके साथ मेंटरिंग में थे भी नहीं, and we met him, and at that time they like उद्धव हमारे साथ था, and उद्धव was very young, our son. तो अब आप किसी, एंड दे वर स्टेइंग इनटू दैट ग्रैंड सूट ऑफ दैट 5 स्टार प्रॉपर्टी, तो आप ग्रैंड सूट जो होते हैं उनमें जाते हैं, कभी यहाँ पर कोई यहाँ शो पीस लगा हुआ है, यहाँ ये लगा हुआ है, यहाँ ये लगा हुआ है, राइट, लाइक दे डेकोरेट द रूम्स एट वेरी डिफरेंट लेवल, एंड नेचुरली वी कम फ्रॉम मिडिल क्लास, एंड बच्चों को तो तब तक मतलब वैसा ही एक्सपोजर था। अब वो उस रूम में जाके तो हमारा बेटा तो बिल्कुल सुपर एक्साइटेड हो गया, वो कभी किस चीज को छेड़े, कभी किस चीज को छेड़े, एंड नीरू स्टार्टेड स्टॉपिंग कि यार ये मत करो, वो मत करो, राइट, लगता है ना यार ये टूट गया कुछ और कुछ हो गया तो, एंड ऑल दैट स्टफ, बट दे सेड कि नो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट स्टॉप हिम। जब आप बच्चों को बार बार किसी चीज के लिए टोकते हैं, तो यू क्रिएट अ वेरी वेरी नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट देम, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट व्हाई द किड्स डोंट एक्सप्लोर। तो उन्होंने हमें पॉजिटिविटी सिखाई नहीं, करके दिखाई, right? तो ये सबसे, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने बच्चों को टोकना है कल से मत और चीजें तोड़ने देना, राइट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो मेंटोर, जब आप अपने मेंटोर के साथ है ना, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इज ही जस्ट टॉकिंग और इज ही दैट लिविंग दैट प्रिंसिपल्स, राइट, एंड दे विल गाइड यू इन वेरी वेरी डिफरेंट सिचुएशन, तो लाइक at the when like there's a one stage in my career I had a lady boss, and that lady, that Vandana, right, she's no more now, एंड उन्होंने मेरे को शुरुआत के अपने करियर में मुझे बहुत स्ट्रांग मेंटरिंग दी, करियर में ग्रो करने के लिए, एंड मैं उनको मेंटोर क्यों बोलता हूँ, सिर्फ बॉस क्यों नहीं बोलता, मैं उसके बारे में भी आगे बात करूंगा, राइट। तो मुझे याद है कि मुझे को ना ये सोने का कड़ा और ये अंगूठियां अंगूठियां चीज पहनने का ना बड़ा शौक है, राइट। आई एम नॉट दैट ट्रेडिशनली कॉर्पोरेट गाय, पहले नहीं था ऐसा, बट देन धीरे धीरे जब मैं मनी ब्लूप्रिंट के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरी सोच बदली, right? तो आई बॉट इट, वो खरीद तो लिया। अब मैं किसी कस्टमर मीटिंग के लिए गया, वो भी मेरे साथ थी, और वो कस्टमर बहुत सरकास्टिक है। सरकास्टिक मतलब जैसे होता है ना गंदे वाले कॉर्पोरेट वाले कस्टमर, कुछ भी कमेंट मार देंगे। मैंने वंदना को बोला, मैं कहा मैम ये पहन तो रखा है, तो पड़ेगा कपड़े मीटिंग से पहले ही आज है। तो बोला कि तूने क्या करना है, जैसे ही वो कुछ भी बोले ना, राइट, तो बोला सर आप ही की ब्लेसिंग से लिया है। अगर उन्होंने बोल दिया ना, अरे सुधीर बड़े कड़े बड़े से पहन के मुझे ऐसा था उम्मीद, राइट, आई विल गेट इनटू द मीटिंग एंड ही विल पास दिस कमेंट, क्योंकि मुझे उनकी आदत का पता है। तो बोला जैसे उन्होंने बोलना है ना, तेरा जवाब होना चाहिए सर आप ही की ब्लेसिंग से लिया, आप ही की कृपा से तो है, नहीं तो कहाँ हमारी कहाँ थी कि हम ऐसी चीजें खरीदते। तो मेंटोर विल गाइड यू इवन टिल दैट स्टेज। तो कोई वो प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं थी कि प्रेजेंटेशन में क्या बोलना है, राइट। तो वो रोल है मेंटोर का,